का हर एक भक्त में पैदा होता है। कलौ वेंकट नायक कहा जाता है। इस कलयुग का वह प्रत्यक्ष दैव हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी। हजारों की संख्या में हर दिन इस पर्वत पर भक्तजन आते हैं भगवान का दर्शन करने। अरे एक तो कमी हर एक भक्त महसूस करता है कि क्षण भर के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन ये चर्म चक्षुओं की अयोग्यता है। वास्तव में अगर मन चक्षुओं से भगवान का दर्शन करता है हर प्राणी, तो वह भक्त निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर ही देता है। ऐसी क्या ही विशेषता है इस भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की, इनको क्यों अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कहा जा रहा है। ये भी श्री महाविष्णु के अवतारी पुरुष हैं इस कलयुग में। तकरीबन 250 वर्ष लक्ष्मी के साथ श्री महाविष्णु इस पृथ्वी पर आ बस गए हैं। वास्तव में हर एक मंदिर का एक स्थल पुराण होता है। इस तिरुमलय श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद नित्य निर्मला गोविंद नीलमेघ श्यामा गोविंद गोविंद हरि गोविंद फल का योगी जो होता है उनका निश्चय करने का उन पर दायित्व दिया गया था। और दूर्वास महर्षि सबसे प्रथम ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। वहाँ ब्रह्म और सरस्वती अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सृष्टि के निर्माण में, और नज़रअंदाज करते हैं दूर्वास महर्षि का। ऐसे में महर्षि बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्म को शाप दे देते हैं कि तुम्हारा कोई मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती है पृथ्वी पर, कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके उपरांत वो कैलाश में जाते हैं, और कैलाश में भी शिव और पार्वती के द्वारा उनकी पूजा नहीं होती है, उनका आह्वान नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं हो पाता है। तब जाकर महर्षि उन्हें भी शाप दे देते हैं कि तुम्हारा कोई शरीर रूप जो है इस पृथ्वी पर नहीं होगा, तेरा लिंग रूप ही जो है पूजा होती है, ऐसा भी कह देते हैं। और अंततोगत्वा वे पहुँचते हैं वैकुंठ में, और वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी समेत श्रीमन नारायण आदिशेष पर लेटे रहते देखते हैं महर्षि का आगमन, लेकिन अनदेखा रह जाते हैं। तब जाकर दूर्वास बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर पदाघात कर बैठते हैं। वास्तव में दूर्वास महर्षि बड़े अहंकारी होते हैं और उन्हीं का अहम ऐसा कार्य कर देता है। तो श्री महाविष्णु उस महर्षि का अहंकार दूर करने के लिए उनके दाएं पैर में जो नेत्र था उसको नष्ट कर देते हैं, और तब जाकर दूर्वास का वो मोह और अहंकार दूर हो जाता है और भगवान श्री महाविष्णु से प्रार्थना करते हैं और ये कह देते हैं कि यज्ञ का फल आपको ही लेना होता है। लेकिन वक्षस्थल जो है श्री महाविष्णु का वक्षस्थल महालक्ष्मी का स्थान है। देखिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कितना सुंदर दृश्य जो है दर्शन दे रहा है। यहाँ शंख चक्रधारी मुकुट नाना प्रकार के अमूल्य रत्नों से सुसज्जित होकर मुकुट दिखाई दे रहा है। भगवान श्री बालाजी सभी पर कृपा वृष्ट करे, ऐसी
कामना हम करेंगे। ठीक, हम आ जाएंगे दूरवास महामुनि के गाथा में। श्री महालक्ष्मी बहुत क्रुद्ध हो गई थी और कहने लग गई स्वामी से, आप तो नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन मेरा वह स्थान पदाघात से पीड़ित हुआ और ऐसे में मैं चुप नहीं रह सकती, कहकर वह सीधे भूलोक पर पहुंच जाती है और यहाँ कोल्हापुर में आकर महालक्ष्मी का रूप धारण करके वहाँ स्थिर हो जाती है, अपना रूप स्थापित कर लेती है और वहाँ के भक्तों को दर्शन प्रदान करती हुई उनका उद्धार करती रहती है। ये एक पुरा गाथा है श्री महाविष्णु का, श्री महालक्ष्मी का इस पृथ्वी का पर आगमन का। उसके उपरांत श्री महाविष्णु भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं महालक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते। तो विरह का ताप उनसे सहा नहीं जाता और आकाशवाणी के बल पर वो कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और महालक्ष्मी की नित्य स्तुति करते रहते हैं। तकरीबन 10 सालों की कठोर तपस्या के उपरांत भी महालक्ष्मी का उन्हें दर्शन नहीं हो पाता है और विरह की वेदना से वो तपते रहते हैं। तब जाकर एक और वाणी जो है सुनाई देती है उन्हें कि तुम्हें अगर महालक्ष्मी का दर्शन करना हो, उनको प्राप्त करना हो, तो तुम्हें शुक महर्षि के आश्रम के पास सुवर्णमुखी के पास जाकर महालक्ष्मी की प्रार्थना करनी होती है, तभी जाकर महालक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। तब जाकर वेंकटेश्वर यानी श्री महाविष्णु इस सुवर्णमुखी के तीर पर आ जाते हैं, शुक महर्षि के आश्रम के पास आ जाते हैं और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर तब कोल्हापुर की महालक्ष्मी कमल के डंठल से होते होते तिरुचानूर की करणी में वो सहस्रदल पद्म में विराजित हो जाती है और तब जाकर श्री महाविष्णु उन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थापित कर लेते हैं और यहाँ आकर तिरुमलाई पर आकर विराजित हो जाते हैं। देखिए, गरुड़ की प्रतिमा दिखाई जा रही है, ध्वज स्तंभ पर गरुड़ की सेवा की जा रही है। गरुड़ पक्षी जो है पक्षीराज कहे जाते हैं, उनकी पूजा की जा रही है। आह्निक ब्रह्मोत्सव में इतने दिनों के लिए उन्होंने सभी चराचर का आह्वान किया, ध्वज पर आरोहित होकर किया था, ऐसे में उनका सम्मान करना होता है। गरुड़ की एक गाथा सुनने योग्य है। उन्होंने अपनी माता को दास्ता के चंगुल से उन्होंने मुक्त किया था, इसलिए श्री महाविष्णु ने इनको वाहन का एक अति मुख्य स्थान प्रदान किया है। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पुरुषः पारोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पुरुषः पारोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्मात् विराडजा
यता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत तस्यासीदात्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम् तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवान्तः साध्या ऋषयश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तजायत पर्याप्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ श्रीशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोका श्रीवेंकटेश मम देहि करम्बम्। देखिए, दीक्षाधारी अर्चक स्वामी ध्वजस्तंभ में विराजमान गरुड़ को वस्त्र समर्पण हैं। अब ध्वजावरोहण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। नवाहनिक ब्रह्मोत्सव की परिसमाप्ति का यह सूचक है। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला भी समर्पित की गई है, यानी षोडशोपचार पूजा यहाँ गरुड़ को समर्पित की जा रही है। गरुड़ को ऐसा स्थान क्यों मिला है? गरुड़ की एक विशेषता है, श्री महाविष्णु उन्हें अपना वाहन बनाया है। क्यों बनाया? उन्होंने यानी गरुड़ की जो मातृ प्रियता है, मातृ भक्ति है, वही कारण है गरुड़ को वाहन बनाना विष्णुमूर्ति के द्वारा। अपनी माँ को सौतेली माँ ने दास बना लिया था। ऐसे में विनता को मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री
गरुड़ ने बहुत बीड़ा उठाया था और इंद्र से मिलकर उन्होंने अपनी मैया को दास्ता से च्युत किया था। इसीलिए उस मात्र भक्ति ने ही गरुड़ को महाविष्णु का मतलब परम भक्त बनाया और विष्णु मूर्ति का प्रिय वाहन बनकर गरुड़ निरंतर घूमते रहते हैं। वास्तव में अल्परी के पास जहाँ से हर बस या हर यात्री ऊपर तक पहुँचता है सप्ताचल तक, वहाँ पर सबसे प्रथम आप गरुड़ का ही दर्शन करते हैं। गरुड़ जो हैं मातृभक्ति से ओतप्रोत थे और इसलिए वो महाविष्णु के बहुत जो है यानी कृपा कटाक्ष के प्राणी बन गए हैं। हाँ, मैं पूरा कथा सुना रही थी इस शेषाचल की महत्ता का और उसकी विशेषता का। एक और दूसरी गाथा के अनुरूप वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर लेकर आने का संकल्प था श्री महाविष्णु का। तो वो अभी मैंने कहा पदाघात के कारण श्री महालक्ष्मी सबसे पहले वैकुंठ से बाहर निकल आई थी। विरह वेदना ताप से वो उनको ढूंढते ढूंढते श्री महाविष्णु यहाँ पधारते हैं और इस पृथ्वी पर आ जाते हैं और बिल में रहकर वो प्रार्थना करते रहते हैं। जांबूनदांबुर परिवृतम दृढ़वतम मरीचि प्रमुख योगी पुंगव सेवितम निगमागम मूल दैवतम निज चरण सरसिज विनित जगदुदय कर कुशेषयम श्रुति स्मृति पुराणोतिहातित वैभवातिशयम स्वसंतति संभव वसुंधरा बृंदारक बृंद विमत विमर्दन विचक्षण दंडधरम नारद पराशर व्यास वशिष्ठ सुख सौनक बोधाय नादि महर्षि संस्थित सच्चरित्रम दिव्या कलत्रम नवरत्नमय हेमाभरण धारणानेक सहस्र किरण प्रकाशम तपस्वी कुलाधीशम निरंतर जोगुष्यमान ऋग्वजुत्साम दर्वगण विराजमानम कुशध्वज शोभमानम रमारमण चरण समाराधना समूर्ता मूर्ता सप्ततंतु विधान वक्तारम समस्त शास्त्र कर्तारम परम पुरुष पज पंकज पूजित द्विजकुल परिपालकम पद्मालया बालकम बोधाय नादि बिर्वंदित महिमाधिकार कल्पसूक्त प्रवक्तारम मन्वादिभिसेवित महिमाधिकार वैदिकागम कर्तारम निज कृत दिव्य सूत्र समुदादि वैदिक मार्गम निराकृत वेदेतर मार्गम शरदिंदु बिंबरमणीय वदनम योग ज्ञानाभ्यवदनम श्रीपति ज्ञानावाहन समाराधन स्थापन प्रतिष्ठा कर्मनिष्ठ शिष्ट भूषण सरोरह दिवाकरम दयाकरम हरितत्व सुधारसपान जनित हर्ष पर्वश दिव्य वपुषम पुराण पुरुषम वक्षस्थल विराजमान कनक यज्ञोपवीतम दक्ष प्रमुख नव ब्रह्म समेतम विष्णु कलावतरणम कृष्ण मुखवाहनम सत्वगुण प्रदानम सकल जगन निदानम कुंदमंदहासम कोमलाभ्यासभासम तिलकुसुम सुनासम कलि कलुष निरासम श्री शास्त्र तामरस पुष्परस षट्पदायमान मानसम श्री वैघानसम साष्टांगमेव मम संपत्प्रदे सांप्रदमदमभिवादयामि कपिलाक्षं गरुत्मन्तं सुवर्ण सदृशं प्रभुं दीर्घबाहुं बृहस्कंदं वन्दे नागांगभूषणं अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु श्रीमत् कमलायुवती करकमल कलित पाद कमल धूली पटल पाटलित भुज परिख चतुष्टयस्य करकलित शंख चक्र कौकी नंदकस्य भुज बलमधित दितितनय शतसहस्रस्य निशित शरशत निहत रजनी चर वपुर्लित बहुल रुधिर धारा शमित निखिल लोकापस्य मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भाव दशक परिपालित जगत्रयस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य
नमस्ते पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः त्रिभुवानिक ब्रह्मोत्सवान्ते त्रिभुवनाकार जनित सकल पक्षिराजः मंदरमथित महाजलधि सुधाहरण समय समर विजित सकलासुरगणः सुवर्णवर्णः श्यामाम्बरधरः पक्षच्छन्दालङ्कार दीप्यमान दिव्यावयवः करयुगधृत कनक राजीवः कटितटे विघटित कनक मेखला किङ्किणी कणवः ललाटतो कञ्चतरल ताम्रचूडः प्रलय समय समुदित महाम्बुवाह सङ्काश भीषणाकृतिः पक्षपाली युगल विक्षेप वेगवादोद्योत ताण्डवित महाजलधि मण्डलः रयज्ञोपवीत कटिसूत्रावतंसकः किङ्किणी कृत महाष्टनागः नरकान्तकरथः सर्पान्तकः गरुडः प्रीतियुक्तः प्रसन्नः करुडेव करुड जलदं जलदं गजवाहनं गजवाहनं खेतुरगं खेतुरगं वृत्तमटे वृत्तमटे पृथुक पृथुक प्रमद प्रमद ग्रह भूग्रह संग्रह लीलपटे लीलपटे पंको पंको मर्दल मर्दल विकसित विकसित गरुडं गरुडं वज्रपक्षि रज प्रभूतल विष्णु भारधरो महान् भुजगनाशक भीरितरं श्चर गरुडतालमिदं महते महते अंडमण्डल खण्ड विभ्रम विषपक्षय वैनयम् तालकाहल तालभेदन भेरिकानुकघोषणम् गण्डमण्डल कुण्डलीश्वर विषकुण्डल मण्डनम् अंगदोदर बन्ध बन्धुर कुन्दरो रगभूषणम् गण्डमण्डल चिन्दिताहव भेरिकाहलडम्बरम् शङ्ख शृङ्ग मृदङ्ग सङ्गम गरुडतालमिदं महते गरुडतालमिदं महते नागङ्गलाभरण नागङ्गलाभरण नागङ्गलो भुजगत मयि सर्पस्य सर्पभुज सर्पस्य सर्पमशनं छन छन झङ्कृति किङ्कण हुण हुण हुङ्कृति कङ्कणं विनतातनयं कनकाङ्गनिभं भुजङ्गकुल भुञ्जितं विहङ्गकुल सेवितं जगदखिल वन्दितं मधु मधुन वाहनं कनकमय पत्रं श्रुतिपरिषदं चितं नमत गरुडं बुधा नमत गरुडं बुधा श्रीमत्सुधार्थिसुधाधिनाथ पादारविन्दार्चन तत्पर श्रीः सवैन तेजो विनात्मनो सुखेश्वर शुभमातनोत् सुवर्णवर्णो भुजगोपवीति नागान्तको विष्णुरः सुपर्णः भागवताग्रगण्यः खगेश्वरो नः शुभमातनोत् सुदीर्घनासा पुटचारुवक्त्रः प्रसन्ननेत्राम्बुजकान्तिरम्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यः खगेश्वरो नः शुभमातनोत् गर्वीकरेन्द्राभरण
రత్న నిర్జరగాది విస్తారకస్య దేవాసన ప్రస్తారకస్య వివిధ గ్రాహ గమగమాయమాన సంభ్రంకష కల్లోల వేళితస్య మంజుల మంజరీకృతవేన నవ మంజరీ లాలితస్య గంగాది మహాతరంగిణీ సంగ సముద్భూత మంగళాభంగ శృంగారస్య సకల గుణాధారపయ పారావారస్య మధ్యప్రదేశే హారణీహార పటీర కర్పూర ప్రభాతగతగాయమాన ధవళ ద్వీపే సంతాన సంతతోధ్యాన పరివృతే సంతతామృత పరిపూరిత పరిగావలేతే హిరణ్య ప్రాకార ప్రకాశమానే నవరత్న విచిత్ర ద్వార శోభిత వివిధ శోభిత విభ్రాజితే వైజయంతి కాంతి నిరంతర నభో మండలే దివ్య విలాసిని సహస్ర సంఖ్యాకీర్ణ విరాజితే కాశీకృతాఖండ సౌభాగ్య నిర్మితే దివ్య నగరే శ్రీమతి వైకుంఠే విశ్వక్షేనాది ప్రధాన కింకిర మందిర సందోహ విస్తృతే దుర్నిరీక్ష జై విజయాది ద్వారపాలక సంరక్షిత బహుళ పరిజన పరివారస్య బహిరంగణ చిత్ర విచిత్ర రత్న స్తంభ భాస్వత్తేజ విశేష విస్ఫూర్జిత మహానీయ సభా మండప మధ్యస్థ మహాసింహాసనాదిరూఢస్య బ్రహ్మేంద్రాది త్రి సత్కోటి సంఘాత గూర్ణాయమాన సభా సన్నివేశస్య పరతః ప్రవర్తితః దివ్యశ్రీ వీర్తమాన చామరస్య కంతర్పకోటి సౌందర్యస్య ఉత్పుల్ల పుండరీక విశాలలోచనస్య బాహువిటపావిర్భూత శంఖచక్ర గదాభయ భరితస్య దేవదేవస్య శ్రియపతే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతక్షేషాచల నివాసినః శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి ప్రసాదేన సంవత్సరాయన ఋతుమాస పక్ష తిథివార నక్షత్ర లగ్న హోరాద్రేఖాణ ద్వాదశాంశ త్రింశాంశ త్రింశదంశక నిరంతరమనుకూల శుభాశోభనా సర్వే గ్రహా శుభ నక్షత్ర శుభై ఏకాదశ స్థాన ఫలవర్ధ సుప్రసన్నో సుముహూర్తో భవతు ఆదిత్యానాం నవానాం గ్రహాణాం శుభ ఆనుకూల్యం భూయాసతి భవంతో మహాంతో పుణ్యంతు కరోమి హవిష్మతీరిమా హరిష్మాన్ దేవోధ్వర హరిష్మాగం ఆదివాసతి హరిష్మాగం అస్తు సూర్యః అగ్నిర్వోపన్నగృహస్య సదసి సారయామి సుమ్నాయ సుమ్నిని సుమ్నే మాధత్తేంద్రాగ్నియోర్భాగధేయే స్థమిత్రావరుణయోర్భాగధేయే స్థవిశ్వేషాం దేవానాం భాగధేయే స్థయజ్ఞే జాగృతా సువర్ణోసి గరుత్మా చక్షుస్తోమ ఆత్మా సామతే తనోర్వామదేవ్యం బృహద్రథంతరే పక్షో యజ్ఞాయజ్ఞియం పుచ్చన్నిధిష్ణియా సభాయ జోగుంషినామా సుపర్ణోసి గరుత్మాన్ దివం గచ్చ సురపడతారగో హిరణ్మయగో సహస్రధారమరుణనిహితం గుహాయాం పయస్మదేరోషధయః పయస్మద్వీరుధాం పయః ఓం పక్షిరాజాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి ప్రచోదయాత్ ఆసాగ్రగ్రే సుహృదాంజితైతానే ఋషీరవాప్యో గ్రహీతో జయాయ వోజోపనాయ స్యవృదాయ శంభో పయస్య యో నోపజయన్ నహి పుంసి ఓజోపలాయ విద్మహే అత్యుచ్ఛ్రయాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ నమో నమస్తే పక్షేంద్ర స్వాధ్యాయ వపుషే నమః వాహనాయ మహావిష్ణోస్తాయామి తేజసే గరుడాయ నమస్తుభ్యం సర్వసర్వేంద్ర మృత్యవే వైనతేయ మహాబాహో మహాబలవయోధిపా విహగేంద్ర నమస్తేస్తు సముత్పాటిత కల్పకా ఆహృతామృత కుంభాయ జననీ దాస్య మోచునే సురాసురేంద్ర జయనే నాగేంద్రాభరణాయతే యథాధారమిదం సర్వం తథాధారాయతే నమః
तस्य बृहत्सामरथन्तरमपि द्वयम् अक्षिणी च विगायत्रे त्रिवृत्सामशिरस्वयम् स्तोमात्मानमस्तस्मै वामदेव्याङ्गसम्पदे नमः प्राणादिवायो नामीशाय गरुडात्मने पक्षेन्द्र पक्ष विक्षेप तरंगानिल संपदा निरस्तासुरसन्नाह समरे शत्रुसूदना प्रतिष्ठित पटे तुभ्यं नमः प्रणवमूर्तये कर्मणां सिद्धिमाहूतः कुरुष्व विहगेश्वरा दोषानपनयास्माकं गुणानावह सर्वशः विघ्नानि जहि सर्वाणि आत्मसात् कुरु मामपि आत्माहार्षमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठामि चाचलिः सर्वाञ्छन् राष्ट्रमधिश्रया इहैवैर्हिमाव्यधिष्ठाः पर्वत इवामि चाचलिः ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारया इन्द्रेण महीधर ध्रुवं ध्रुवेण अभिषा तस्मै देवा अधिब्रवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवेण हविषो मृषामसि अथो इन्द्रः केवलीर्विशो बलिहृतस्करत् మేడం
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ